क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक बॉल को हम लोग डी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, है ना। ये बॉल है, इसको डी हाइट से हमने ड्रॉप किया। दिस इज द ग्राउंड, सो दिस इज द डी हाइट। ओके, जब ये ग्राउंड पे टकराया तो टकराने के बाद ये d/2 हाइट ऊपर गया, ठीक है। दिस इज ओनली द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। इट्स वेलोसिटी v वैरीज विद द हाइट h ऑफ द ग्राउंड एज। तो मुझे v और h का मुझे ग्राफ शो करना है, किस तरह का ग्राफ होगा। तो ठीक है, ये d/2 हाइट ऊपर गया, तो मान लेते हैं h के टर्म में कि h हाइट ऊपर गया, फिर उसको हम लोग d/2 का यूज़ करेंगे उसमें, ठीक है ना। तो लेटस से टकराने के बाद ये h हाइट ऊपर गया, ठीक। तो ये वाली कितनी हो जाएगी हाइट, d माइनस h, है ना। तो अब मैं अगर इस वाले पार्ट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहूँ, सिर्फ इस वाले पार्ट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, बिकॉज इट इज बीन ड्रॉप्ड। नाउ यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन कैन वी राइट v square is equals to u square plus 2as, okay। v square equals to u will be 0 plus 2 into a is what, minus g, and what is the displacement, d minus h। पर using साइन कन्वेंशन हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ d माइनस h, क्योंकि वो नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। सो इसको अगर एक्सपैंड करोगे तो ये हो जाएगा 2gd माइनस 2gh। अब देखिए इसको, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ये बन रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन h, ठीक है। अब इसको यूज करके अपन ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे, सी दिस इज v, दिस इज h, है ना। मुझे ये बताइए कि जब हम लोग इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो उसकी h कितनी थी। जब इसको यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया तो h की वैल्यू कितनी थी, d थी, ठीक, और वेलोसिटी क्या था, 0 था। तो इसका मतलब है कि ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, ठीक है। ये d, 0, ठीक है, और वेलोसिटी भी 0 है यहाँ पे, ठीक है। x एक्सिस पे है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब चूंकि ये v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gd माइनस 2gh है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है, ठीक है। अब देखो जैसे ही ये ड्रॉप किए तो उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ हुई, ठीक है। अब नीचे की तरफ है तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो नीचे की तरफ नेगेटिव और ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ठीक है। तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी और वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ग्राफ जो होगा वो इस तरीके का हो, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ भी गई और नेगेटिव में बढ़ी, ठीक है। अब इसके बाद एरो दिखा देते हैं, क्योंकि एरो देखिए ग्राफ में सारे में एरो में ही है। तो अब ये पार्ट हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो बॉडी टकराई उसके बाद उसकी वेलोसिटी जस्ट ऊपर की तरफ हो गई, ठीक है ना। तो वेलोसिटी जस्ट ऊपर की तरफ हो गई, पर इसमें जिस वेलोसिटी से वो टकराएगी बॉल उससे कम वेलोसिटी से वो ऊपर जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि वो सिर्फ d/2 हाइट तक ही गया है बॉल, है ना। तो d/2 है तो मतलब जनरली डेफिनेटली उसका वेलोसिटी जो होगा वो कम होगा उससे। तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे वापस जब स्टार्ट होगा ऊपर जाना तो उसकी वेलोसिटी तुरंत यहाँ पे इस पॉइंट से हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक। अब ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी पॉजिटिव और वेलोसिटी घट रही होगी, तभी तो d/2 पे जाके 0 हो जाएगा उसकी वेलोसिटी। तो d/2 पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। सो दिस इज d/2, 0 और एरो विल बी लाइक दिस। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट।